तो आज हम दूसरे अध्याय में बात पढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, लेकिन जब पिछली बार हमने समाप्त किया था तो हमने 28 पद से, मैंने हालांकि ज़्यादा उस पर विचार नहीं किया था, लेकिन 28 पद से लेकर कुछ पदों को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है, तिरस्कार किया है, या परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत किया, उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी और के पीछे उन्होंने चलना आरंभ किया। बहुत सारी बातों को हमने देखा था, बहुत सारे विचारों को देखा था। तो उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया, और जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो उनकी दशा क्या हो गई? वो दुर्दशा में आ गए। 29 पद में, अतः वे सब प्रकार की अधर्मिता, दुष्टता, लोभ, द्वेष से तथा सारी ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, छल और डाह से भर गए। वे बकवादी, निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हट्टी, ढींगमार, बुराई करने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित और दया रहित हो गए। यद्यपि वे परमेश्वर की विधि जानते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मृत्यु के योग्य हैं। उनका अंतिम परिणाम क्या है? अब हम देखते हैं पाप की मजदूरी के बारे में। और तब कह रहा है कि वो जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, जिनका जीवन इस प्रकार का है, और मुझे और आपको अपने जीवन को बार बार जांचना है। और जब हम प्रकाश वाक्य में जाते हैं तो प्रकाश वाक्य में वो कहता है कि इस प्रकार का बताता है, करीब 7-8 बातें वहाँ पर हैं कि इस प्रकार के आचरण करने वाले परमेश्वर के रास्ते से बाहर रहेंगे, परे रहेंगे। अगर आप प्रकाश वाक्य उसके 20 अध्याय को और 22 अध्याय को देखेंगे तो वहाँ पर यही है कि ऐसे लोग, और उनका अंत क्या है? वो अनंत काल की मृत्यु है। वो जीवन के वृक्ष से लग रहेगी अनंत काल की मृत्यु। तो कह रहा है ऐसे आचरण करने वाले करते हैं। अतः वो कहता है करते हुए मृत्यु के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं ही ये कार्य करते हैं, परंतु ऐसा आचरण करने वालों को का हृदय से समर्थन भी करते हैं। वो स्वयं बुरे कार्य में हैं, बुरे जीवन में हैं, और दूसरों को भी या तो प्रोत्साहित कर रहे हैं या दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसी संगति अच्छी लगती है जो इस प्रकार के आचरण की हो, है ना? क्योंकि उनका जीवन भी इसी तरह से। और मुझे और आपको हमेशा इस बात को सोचता है कि मैं किस संगति को प्रेम करता हूँ, मैं किस संगति को चाहता हूँ। चाहे मैं अपने ऑफिस में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं कलीसिया से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो कलीसिया से बाहर निकलने के बाद मैं किन लोगों के बीच रहता हूँ और किस प्रकार के मेरा आचरण, जीवन का आचरण है। तो कह रहा है कि वे ऐसे लोग हैं कि खुद ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसा आचरण करने वालों के साथ वो आनंदित होते हैं। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम अपने आप को जांचें, परखें और इस प्रकार के आचरण से अपने आप को दूर रखें। वो आचरण जिसका परिणाम परमेश्वर दंड देने वाला है, दंड देगा। तब फिर हम जब दूसरे अध्याय में आते हैं तो दूसरे अध्याय में हम परमेश्वर के सिद्ध न्याय के बारे में देखते हैं। मैंने बताया था कि पहला अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक हम मनुष्य के पाप के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने रोमियों को जब विभाजित करते कई तरह से हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि पहले से तीसरे अध्याय तक हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का पाप का जीवन और पाप के जीवन के कारण उसका जीवन कैसा हो गया है, और उसके लिए उसके कारण उसको मृत्यु मिल गई। तीसरे अध्याय में लिखा है पाप की मजदूर तो मृत्यु। हम अगली बार उसमें आएंगे, मृत्यु है। लेकिन चौथे अध्याय से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की दया को देखते हैं, किस प्रकार से विश्वास के चौथे अध्याय में विश्वास के बारे में समझाते हुए आगे चलता है, और तब उस विश्वास का क्या परिणाम होता है। वो 5वें अध्याय में कैसे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से हमें उस पुराने जीवन में, पाप के जीवन से या दंड के जीवन से निकाल करके एक नए जीवन में हमें प्रवेश कराता है, और तब उसके आगे बढ़ते चला जाता है। 7वें अध्याय तक पौलुस अपने जीवन का अनुभव बताता है। ये मतलब नहीं कि हमारा छुटकारा हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें पाप से संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए 7वें अध्याय में पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं होता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। ऐसी दशा में करने वाला
मैं नहीं लेकिन पाप जो मुझ में बसा है, अर्थात रिमेन इंग्लिश में बोला जाता है रिमेनिंग सिन, कि उसके बाद भी कुछ पाप का भाग मेरे जीवन में रहता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं। तब उसके बाद 8वें अध्याय में तब फिर जब हम आते हैं तो देखते हैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो हमें पाप से छुटकारा दे रही है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, उस पर विश्वास के कारण, अब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और जीवन में किस प्रकार से कार्य करेगी और मुझे और आपको किस प्रकार से परिवर्तित कर रही है, मन को परिवर्तित कर, मस्तिष्क को परिवर्तित करें, तो हम उसको देखते हैं। और तब उसके बाद हम आगे इसी तरह बढ़ते हुए चले जाते हैं। और तब जब हम आखिरी अध्याय में आते हैं तब मैंने बार बार इस बात को बताया कि पत्रियों का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो अधिकतर 2 भागों में हर पत्री का विभाजन होता है 2 भागों में। पहले भाग ये है, कोई भी पत्री आप अध्ययन करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें, कोई भी पत्र पहले भाग में ये होता है, वो कहता है कि मनुष्य पापी है और पाप के कारण उसकी ये दुर्दशा है, ये पापी है, और पौलुस उसके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, उनको कुछ विश्वास में उनको प्रेरित करता है। लेकिन अब जब परमेश्वर ने बचा लिया है तो उसके बाद का जीवन क्या है, तो दूसरा भाग है उसके बाद का जीवन है। और हमें इस बात को हमेशा देखना है कि जब प्रभु ने मुझे और आपको बचा लिया है तो हमारा जीवन है, और यही आगे चलकर हम देखेंगे जो रोमी में भी इसी चीज़ को दर्शाया गया है। लेकिन आज हम दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो मैंने कहा कि परमेश्वर का न्याय सिद्ध है, इसीलिए उन्होंने कहा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। स्पष्ट है परमेश्वर, है ना। और परमेश्वर की दृष्टि में सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। दाऊद भजन में कहता है मैं तो अपनी माँ के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुआ, है ना। तो हर एक जन, आप कहेंगे छोटा बच्चा, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, ये छोटा बच्चा कैसे पाप करता है। बच्चा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जैसे उसका जन्म होता है वो पाप की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आप एक नीम को लगाएंगे, नीम के पौधे को लगाएंगे, अब नीम के पौधे को लगाएंगे, आप बहुत सारा उसमें गड्ढा खोद करके खूब शहद डाल दीजिए, खूब चीनी डाल दीजिए, और वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी पत्ती को तोड़ेंगे, तोड़ के खाएंगे तो कैसे निकलेगी, कड़वी निकलेगी। थोड़ा और बड़ा होगा, उसकी खाल को खाएंगे, कैसे नहीं निकल, क्योंकि वो कड़वापन जो उसके बीज में है, और इसलिए कड़वाहट है। कुछ भी आप करें, बाहर से कुछ भी करें, है ना। और यही मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य बचपन से पापी है, उसके स्वभाव में जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उन कार्यों को देखते हैं जो कोई सिखाता नहीं लेकिन करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि छोटा बच्चा घुटने अगर 3 महीने का शायद है या छोटा है, उसकी माँ उसको गोदी से उठा करके दूसरे बच्चों को ले लेती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वो चिढ़ता है, क्यों उसके अंदर में रिएक्शन होता है, अंदर ही भावना, बोल नहीं सकता, अभी ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता, केवल उसके अंदर ही भावना है कि मेरी माँ ने मुझे उतार दिया, दूसरे को ले लिया। अभी उसके अंदर है, ये प्रवृत्ति है, और जैसे बढ़ता चली जाती है प्रवृत्ति, वो सारी चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वो घुटने चलने लगा, देखता है मट्टी चाटता है, जैसी माँ ने देखा अपना मुंह साफ कर लेता है, छिपने लगता है। किसने सिखाया इसको, उसकी माँ ने नहीं सिखाया। थोड़ा और बढ़ा, कोई चीज़ लिया, तूने लिया, नहीं, झूठ बोलने लगता, कहाँ से आया, माँ ने सिखाया, पिता ने नहीं। लेकिन जैसे जैसे पाप की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, जीवन बढ़ता चला जाता है, पाप की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैं माँ के घर में पाप से, क्योंकि पाप बीज में पाया जाता है, अदन की वाटिका से हम देखते हैं। अब मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। सो ये है, तो ये स्थिति मनुष्य की है। और तब जब हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, और हम उसकी कुछ धार्मिकता के कार्यों को देखें। सो पहले कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो सुसमाचार की बात बहुत करते हैं। सुसमाचार को शुभ संदेश भी बुलाता है। एक अच्छे सुसमाचार को पहचानने के लिए बुरा सुसमाचार को पहचानना बहुत जरूरी है। हमेशा एक बुरे सुसमाचार के साथ अच्छा सुसमाचार कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, मान लीजिए आपकी कुछ तकलीफ है, बीमार है ना, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको देखता है,
और डॉक्टर आपको देखता है, देखने के बाद वो कहता है आपकी बीमारी तो बहुत भयंकर बीमारी है और ये तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, आपको तो कैंसर हो गया और ये कैंसर बीमारी का अंत तो मृत्यु मौत है और आप तो इस स्टेज में पहुंच गए। तो ये एकदम से क्या, ये एक सैड न्यूज़ है, एक दुख भरी भरा संदेश है। अरे मेरे जीवन का क्या होगा, ये बीमारी ऐसी है। तो डॉक्टर पहले क्या कहता है, पहले आपको बीमारी बताता है, वो आपके लिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको सुनना है क्योंकि ये है एक सैड न्यूज़ आपके लिए जब डॉक्टर के पास जाना है। पर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या डॉक्टर कहता है आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, है ना, इसका इलाज है और आपको ये दवाई, ये ट्रीटमेंट लेना है तो आप इस बीमारी से बच जाएंगे। ये भी वो क्या है, वो शुभ संदेश है, वो सुसंदेश है। तो हर दुख संदेश के साथ या सैड न्यूज़ के साथ एक गुड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ मनुष्य की है, मनुष्य पापी है, उसने पाप किया है, नरक उसके लिए, दंड उसके लिए, ये सैड न्यूज़ है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा है, ये हमें समझना है। तो जब तक हम उस सैड न्यूज़ को ना समझे अपने जीवन में, उस दुष्ट को ना समझे, तब तक हम उस अच्छे समाचार को या सच्चे संदेश को ना तो समझ पाएंगे ना अपना पाएंगे। और वही पौलुस कर रहा है, पौलुस उसी को समझिए बहुत ही विस्तार के साथ उन सब कुछ का वर्णन कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में कहता है, आता है दोष लगाने वाले तो कोई क्यों ना हो, निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उस बात में, उसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है, क्योंकि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वैसे ही कार्य करता है। अब इस बात को कई बार हम अपने दैनिक जीवन से या आपस में एक दूसरे से में अप्लाई करते, लागू करते, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हम कुछ पदों को देखेंगे जो रिलेटेड है, देखेंगे। पर वास्तव क्या है, या किसके बारे में बात कर रहा पौलुस? पौलुस यहूदियों से बात कर रहा है, यहूदियों से बात कर रहा है। और यहूदियों तो दो हैं, एक तो यहूदी समुदाय है, दूसरा अन्य जातियों का समुदाय है ना। एक यहूदी समुदाय जो व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था पर घमंड करता है, व्यवस्था का पालन करने का दावा करता है, व्यवस्था का ज्ञान रखता है। वो तो कहता है यहूदी समाज, हम व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं, व्यवस्था की समझ हमारे पास है, व्यवस्था को हमने जाना है, व्यवस्था को हम पालन करते हैं। तुम अन्य जाति, तुम व्यवस्था को नहीं मानते, तुम उसको नहीं, हम तो व्यवस्था द्वारा बच जाएंगे, तुम नहीं बचने पाओगे। तो किस पर दोष लगा रहा है वो उन पर दोष लगा रहा है जो व्यवस्था को उस समय नहीं मान रहे थे, जो अन्य जाति थे, है ना। अब इस समय में ना इसके लिए व्यवस्था है ना इनके लिए व्यवस्था है। अब तो प्रभु यीशु मसीह आ गया, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके अभी भी इनका ध्यान व्यवस्था पर है और ये लोग इस प्रकार का दोष लगा रहे हैं। लेकिन क्या था, क्या ये व्यवस्था को कहते तो थे कि हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में थे। तब आगे चल के क्या कहता है वो, पहले पद से 7 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, तब फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। और हम जानते हैं ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के को दंड की आज्ञा उचित ही होती है। ऐसे कार्य करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित होती। कौन? जो दूसरे पर दोष डाल रहा है पर अपने आप को नहीं देख रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती उसके 7वें अध्याय में, हे दोष लगाने वाले, तो क्यों दूसरे पर दोष लगाता है? और बोलते बोलते कहता है, तुझे अपनी आंख का लट्ठा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन तू दूसरी आंख के तिनके को देखता है। तू अपनी आंख का लट्ठा तो नहीं निकालता, लेकिन तुझे, अर्थात तेरे पास, तेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, तुझे अपने जीवन की कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरा जिसके पास एक कमी, दो कमी है, उसको देख करके तू उसके पीछे पड़ा रहता है। ये क्या है प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए प्रभु एक और उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं 2 व्यक्ति के बारे में। पहला मत्ती उसका 7 अध्याय में, दूसरा लूका उसका 18, जहां पर 2 जन प्रार्थना करने गए। एक फरीसी है, वो यहूदी पृष्ठभूमि का है, फरीसी है, व्यवस्था को जानने वाला है। फरीसी लोग व्यवस्था को सिखाते थे, व्यवस्था को पालन करते थे,
बहुत सारी चीज़ उसके अनुसार काम करते थे, सोचते थे, बहुत छोटी छोटी बातों पर। और प्रभु ने उनको डांटा भी कई जगह पे, खासतौर से मत्ती उसके 13वें अध्याय में। तो इसमें 18 अध्याय में 2 व्यक्ति हैं। फरीसी जाता है, मैं तो ये करता हूँ, मैं कर, बहुत लंबी प्रार्थना करता है, जोर जोर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट बनाता है। लेकिन जब दूसरा है जो चुंगी लेने वाला है, जब वो प्रार्थना करता है तो केवल वो कहता है, प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। वो अपनी धार्मिकता का बखान नहीं करता, अपनी धार्मिकता का वर्णन नहीं करता। वो ये जानता है कि मैं प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में पापी हूँ, और वो केवल साधन मन से अपने पाप को मानता है। और तब प्रभु कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में कौन है धर्मी? वो जो फरीसी जो इतनी लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा था, या वो जिसने दया की भीख मांगी? और मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे होता है ना, हम सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बहुत सारी लिस्ट बना लेते हैं ये चीज। लेकिन सचमुच पूछा जाए, जो परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं, आगे हम देखेंगे, जो परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं करने पा रहे। हमारे पास, अपने पास ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सारी चीजें जिसको हम जानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं करते। तो जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, तो दूसरे अध्याय के, मैंने बोला 2 समुदाय हैं। पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर 16 पद में एक भाग है, और दूसरे अध्याय के 17 पद से लेकर क्या नाम से 29 पद तक दूसरा भाग है। तो शायद हम पहले भाग पर आज थोड़ा देखेंगे, जैसे जैसे भी आगे बढ़ पाएंगे देखेंगे। और यहाँ पर इस बड़ा वर्णन करता है। सो रोमियो पहले अध्याय में एक बात को समझाना चाहता है, मनुष्य का पाप, पाप का परिणाम। मनुष्य का पाप, पाप का परिणाम। दूसरी बात, पाप से पश्चाताप, पश्चाताप का परिणाम। मनुष्य का पहली बात यह है, मनुष्य का पाप, और पाप का क्या परिणाम है। एक मजदूर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। फिर से बोलूँ मैं, मनुष्य का पाप, मैं पाप के बारे में बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन पाप का परिणाम क्या है? दंड है? कल हम, पिछली बार हम देखते थे, परमेश्वर ने उनको उनकी दशा में छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको न्याय के लिए छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। परमेश्वर से अलग, परमेश्वर अपने आप से अलग कर देता है, परमेश्वर अपने आप से अलग। बुधवार को भी हम बाइबल अध्ययन में जब थे, तो उन्होंने इस पद को क्या नाम से कोट किया था, जो यशायाह 59 उसके 2 में है ना, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर हमसे अलग हो गया, सेपरेट हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया, और इसीलिए वो मान नहीं होता, ये ऐसा लगता है। सो सच है। तो पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर के समाज से अलग कर देता है। लेकिन पश्चाताप, पाप से पश्चाताप हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक जरूरी है, चाहे किसी पृष्ठभूमि से हो, चाहे कितना ज्ञानवान हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे उसको कितना वचन रटा हो। आप वचन बहुत रट लें, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ उस पृष्ठभूमि में हमें बहुत वचन को में सिखाया जाता था, सब कुछ होता था, लेकिन मुझे उद्धार का अनुभव नहीं था। चर्च जाता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन वो अनुभव नहीं था। सो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पश्चाताप चाहता है। पश्चाताप का एक परिणाम है, और वो परिणाम शुभ संदेश से जुड़ा है, अच्छा परिणाम है। वो परिणाम, पाप का परिणाम सैड न्यूज से जुड़ा है, दुख भरी संदेश से जुड़ा है, और वो संदेश क्या है? मृत्यु, दंड, न्याय, अनंत काल के लिए दूर हो जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। इस पृथ्वी पर भी और वहां पर भी, हम पृथ्वी पे भी उससे अलग रहेंगे, और उस वहां पर जाके और अनंत काल से अलग हो जाएंगे। तो परमेश्वर पृथ्वी पर मुझे और आपको अवसर देता है कि हम परमेश्वर के वचन को केवल बुद्धि से, मस्तिष्क से समझे ना, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, मस्तिष्क से हम समझते हैं, है ना, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से हम अंगीकार करते हैं, जीवन से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। उसको हृदय से ग्रहण करना है। उसके लिए कोई आयु की सीमा नहीं होती, आयु की सीमा नहीं।
5 साल 6 साल का बच्चा भी प्रार्थना करने के साथ प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करता है। ये उसके माता पिता का फर्ज है कि जब आप पारिवारिक प्रार्थना में आप बच्चों के साथ वचन बांटें और वो सिखाएं उनको, ताकि वो बच्चे प्रभु को स्वीकार कर सकें और ताकि उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकें। तो ये परिणाम जब आगे हम पढ़ते हैं, मैंने कहा दूर समुदाय, और आज पहले समुदाय के अनुसार बहुत लोगों का जीवन है। मुझे और आपको अपने आप को परखना है, मुझे और आपको परखना है। कह रहा है इसी प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो ये विश्वासियों पर भी लागू होता है कि हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम चर्च भी जाते हैं, हम ये हैं, हम बहुत धर्मी हैं, हम उससे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और ऐसा करके हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, ऐसा करके हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। यहाँ यही हो रहा है, वो अन्य जाति, क्योंकि अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं थी, यहूदियों के पास व्यवस्था थी, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य जाति प्रभु में आ रहे थे। हमने देखा था कि रोमी की कलीसिया की स्थापना कैसे रोमी की कलीसिया आरंभ हुई, इस बात को हमने सीखा था कि किस प्रकार से। अब इन्हीं में से बहुत सारे लोग जो है विश्वास में आए और उन्होंने बहुत सारा कष्ट भी उठाया। तो अब जब विश्वास में यहूदी भी आ गए, अन्य जाति भी आ गए, अब वे परमेश्वर में एक हो गए, मसीह में एक हो गए। अब उसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, क्योंकि व्यवस्था नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह के बीच के संबंध में आ गया। प्रभु यीशु मसीह के अब वो व्यवस्था केवल पुराने नियम तक सीमित नहीं रही, अभी पूरा परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक नई व्यवस्था के रूप में मेरे और आपके हाथ में दे दिया गया। और इसका मुझे और आपको आदर करना, सम्मान करना, चाहे पुराना नियम है चाहे वो नया नियम है, उसको करवाए, यह हमें जानना है, ये समझना है। तो इसलिए तो कहता है कि प्रभु हमें देखना, तब आगे वो बड़ा पड़ता है, या तू 4 पद, या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ समझता है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दया करी है, अभी भी अवसर दिया है, धीरज दिया है ना। क्या नाम से यिर्मयाह कहता है विलाप गीत में, हम मर नहीं मिटे, ये परमेश्वर की करुणा का प्रतिफल है। प्रतिभोर को उसकी करुणा हमारी नहीं होती है। जब सुबह उठते हैं, कितना अच्छा इस पद को आप याद करें, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम रात में तो हम दाएं और बाएं का होश नहीं था, है ना। आपने हमारी निगरानी करी और आपने हमारे पर अनुग्रह करा कि हम आज नए दिन को देख सके। हम मर नहीं मिटे, परमेश्वर आपकी करुणा का प्रतिफल है, और हमें बार बार उसकी करुणा को ध्यान, और वो यही कहता है, उसकी करुणा जो मेरे और आपके लिए हमेशा नई होती है और हमें संभालती है, ये है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा यहूदी समझ, तो इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, 3 बातें खास तौर से ये लोग क्या कह रहे थे, व्यवस्था, लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि व्यवस्था किसी प्रकार से उनको बचा नहीं सकती थी। अब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया था, वो बलिदान का कार्य जो व्यवस्था में था पूरा हो गया था। अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, किसी मेमने की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, है ना। यद्यपि ज़रूर है, ये यहूदियों ने 70 AD तक उस मंदिर में बलिदान चढ़ाया था, लेकिन 70 जो मंदिर बनाया गया था बाद में, तीसरा मंदिर उसमें चलाया गया था। यीशु मसीह के जन्म के समय में वो मंदिर निर्मित हो रहा था, और जब वो सेवा में आता है तो बन चुका था, और ये लोग उसी तरह से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 70वें वर्ष ईस्वी में वो मंदिर रोमी राज के द्वारा नाश कर दिया गया। अब वहाँ पर कोई वेदी नहीं, कोई कुछ नहीं, अब वो सब कुछ समाप्त हो गया। 2 बार, पहली बार जब बंधुआई में गए थे तो 70 साल के लिए उनकी वहाँ से मंदिर टूट गया था, वेदी खराब हो गई थी, तो 70 साल तक वो बलिदान नहीं चढ़ा पाए थे और वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए थे। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद, अब क्योंकि वो सच्चा मेमना, सच्चा बलिदान आ चुका है, और मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए पापों को हरने के लिए मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आया, और उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अब वो बलिदान हो गया, अब किसी और मेमने की, किसी और चीज़ की बलिदान की जरूरत नहीं है। केवल उस बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह पर एक विश्वास करने की जरूरत है, उसको विश्वास स्वीकार करने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है, ये है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आप एक बच्चे को अगर टॉफी देना चाहते हैं, है ना,
अगर वो जानता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप हाथ बंद रखें और हाथ रख के बंद रखेंगे और ले बेटा मैं तुम्हें टॉफी देना, वो फट से अपना हाथ खोल देगा, क्योंकि जान उसके अंदर एक विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। पर अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर दोबारा वो अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, दोबारा नहीं। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, उसके वचन सच्चे हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्चे हैं, उसके कार्य सच्चे हैं, वो सत्य परमेश्वर है। इसीलिए उसने कहा मार जीवन सत्य में सत्यता पाई जाती है। इसलिए जो कुछ उसने कहा वो सच है, और इसलिए उस सच को मुझे विश्वास के साथ ग्रहण करना है, लेना है। तो अब मुझे व्यवस्था की जरूरत है, ये लोग व्यवस्था पर अभी ले, और वो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है। किसकी? परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का धैर्य रूपी धन है, सहनशीलता है। उसने मेरे और आपके लिए, उनके लिए भी, और आज मेरे और आपके लिए उसने अपनी सहनशीलता दिखाई है। उसने वो धन दिया है जो असीम धन है, वो दिया है ना, धैर्य रूपी जो ये धन जो उसने मेरे और आपके लिए धीरज रखा, मुझे और आपको नाश नहीं होने दिया, मुझे आपका अवसर दिया है, पश्चाताप का अवसर दिया है, वचन सुनने का अवसर दिया है, पश्चाताप करने का अवसर दिया है। ये उसका धैर्य है, ये उसकी धैर्य रूपी वो दिया है। और तब वो कहता है आगे चल करके, जानता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे क्या करती है? मन परिवर्तन की ओर ले जाती है। व्यवस्था नहीं, मन परिवर्तन। हे यहूदी, अभी तक तुम व्यवस्था को लेकर चल रहे हो, उस पर तुम घमंड कर रहे हो, व्यवस्था को तुम पूरा कर नहीं कर पाए और ना कर पाओगे। और व्यवस्था को केवल 10 आज्ञाएं नहीं थी वो, लेकिन उसके साथ साथ और भी पूरा एक्सप्लेनेशन था। 633 लगभग सारी आज्ञाएं थी जो उसमें मानी जाती थी, और उन्हीं के अनुसार न्याय होता था। और हम कह रहा है कि क्या नाम से तुमने उस को क्या करा है? सब कुछ को तुझ जाना है। लेकिन वो कह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? तुम्हें मन का परिवर्तन का अवसर दे रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु ये आपको अवसर दे रहा है कि आप मन परिवर्तन में आए। बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। पापा बैप्टिज्म दे रहे थे, मुझसे भी कहा चलो बैप्टिज्म ले, हमने ले लिया। हमने कई सारे पास्टर के बच्चों को सुना है, क्यों लिया तुमने? पापा दे रहे थे बैप्टिज्म, पापा ने कहा चलो बेटा तुम भी ले लो, हमने ले लिया। पापा के बैप्टिज्म देने से या पापा के मसीह बनने से आप मसीह नहीं बनेंगे। आपको व्यक्तिगत रीति से अपने मन को परिवर्तित करना, प्रभु ग्रहण करना है, बिना उसके आप संभव नहीं हो सकता। और तब उसके बाद आपके लिए एक आशा है जो मरने के बाद भी आशा है। तब वो आगे चल के क्या कह रहा है, देखिए वो क्या करता है, ये कहते हैं परंतु क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? परंतु अपने हठीले और अपप्रवृत्ति मन के कारण तो परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने के लिए अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। क्या मतलब है? अगर तू उसके इस सारे धैर्य रूपी धन को, उसकी सहनशीलता को और उसकी कृपा को तुच्छ ठहरा रहा है, उसका इनकार कर रहा है, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे रहा है, तेरे जीवन में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन तेरा मन हट्टी बन गया है, बस मैं व्यवस्था को मान रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। व्यवस्था तुझे वहां नहीं ले जाएगी जहां तुझे जाना है, व्यवस्था नहीं करेगी, लेकिन तुझे प्रभु को जाना है, प्रभु पर विश्वास करना है। अगर तेरा मन हट्टी है, हट्टी बन गया है और तू उसका तिरस्कार कर रहा है, उस पश्चाताप को पर विश्वास नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? तो वो कह रहा है कि पहला दिन प्रकोप का दिन, पिछले अध्याय में भी हमने प्रकोप के बारे में बार बार देखा था। परमेश्वर ने दया भी ठहराई है तो प्रकोप भी ठहराया है। परमेश्वर हमारे पर दया भी करता तो प्रकोप भी इसका। प्रकोप के दिन के लिए उसके सच्चे न्याय, उसका न्याय सच्चा है क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसकी आशाएं सच्ची हैं। अगर सत्य परमेश्वर है तो उसका न्याय भी सच्चा है, और इसलिए हमें उस न्याय से डरना है, न्याय से सावधान रहना है, उसके न्याय के सच्चे कह रहा प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित करा। संचित करना मतलब जमा करना है। तू और भी देखिए उसके क्रोध को इकट्ठा करता चला जा रहा है। जितना तो उसका इनकार करेगा, जितना तो अपने केवल धार्मिकता पर विचार करते आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहूदी लोग तो यही तो कर रहे थे, हम भैया व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और इसलिए हम परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह नहीं कराओ, कुछ नहीं है।
तुम्हें पश्चाताप करना है, तुम्हें परमेश्वर को स्वीकार करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम उसका तिरस्कार करोगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये मतलब नहीं कि कितना अधिक मैं ज्ञान रखता हूँ परमेश्वर के वचन के बारे में, कितना अधिक ज्ञान रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मेरे को पूरी बाइबल याद है, मैं पूरी बाइबल जानता हूँ। परमेश्वर इस बात से ज़्यादा रुचि नहीं रखता। परमेश्वर इस बात से रुचि रखता है कि कितना अधिक मैं उस वचन को पालन करता हूँ। ये परमेश्वर की रुचि है। ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, मैं दूसरों को भी ज्ञान दे सकता हूँ, दूसरों को भी बाइबल सिखा सकता हूँ, सब कुछ को करता हूँ। कोई भी बैठता है बाइबल लेके बैठ के समझाने लगता हूँ। लेकिन मैं क्या व्यक्तिगत जीवन में मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? बहुत सारी व्यक्तिगत जीवन में आज्ञा है, कितना अधिक मैं उन पर ध्यान देता हूँ। तो ज्ञान अनुभव नहीं है, तो ज्ञान का ज़्यादा महत्व नहीं है, आज्ञाकारिता का ज़्यादा महत्व है। और हम बार बार इस बात को देख रहे हैं, विश्वासयोग्यता आज्ञा करता, प्रेम आज्ञा करता, बार बार देख रहे हैं। यहाँ तीसरी बार भी हम इस बात को देखते हैं, आज्ञा करता। तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु मेरा और आपके ऊपर करुणा करे, दया करे कि मैं उसका और अधिक वचन का आज्ञाकारी बन सकूं। पहले चीज तो मुझे अपने आप को परखना है, मेरे को पूछना है क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ पूरी रीति से? अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे प्रभु से क्षमा मांगनी, पश्चाताप करना है और प्रभु से अनुग्रह मांगना है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन कर सकूं। आज्ञा का पालन जरूर हम चूकते हैं, लेकिन चूकने के बाद हम खड़े होते हैं। बाइबल में क्या, धर्मी जन अगर 7 बार बिक गया तो उसे खड़ा करेगा, खड़े होने के लिए आता है। लेकिन दाऊद के समान पाप आया, पश्चाताप करा दूसरी बार, इसीलिए परमेश्वर का दाऊद मेरे मन के अनुसार है। क्योंकि उसने कभी भी, मैं बार बार बोलता हूँ, उसने एक बार गलती करके दोबारा पश्चाताप करा तो दोबारा उसको दोहराया नहीं। इसीलिए उसने बेटे सुलेमान को सिखाया था, और सुलेमान ने नीति वचन लिखा, जो अपने अपराध मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मानना अलग है, छोड़ना अलग है। मानने बाद छोड़ देता है, उस पर दया की जाए, वहाँ कीमत चुकाना है, वो आज्ञाकारिता है। सो मुझे और आपको प्रतिशील होना है कि परमेश्वर की हम आज्ञा का पालन कर सके। तो यहाँ वो कह रहा है कि क्या, छठा पद, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार फल देगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को, अगर आप 2 कुरिन्थियों का 5:10 पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों का 5:10, वहाँ पर भी लिखा है प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वो बदला देगा। 2 कुरिन्थियों पौलुस कहता है। गलातियों 6:7-10 आप पढ़ेंगे, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। और किसी एक प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छी तरह से, इंग्लिश में बहुत अच्छा है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, विचारों को बोगे क्रियाफल को काटोगे। विचारों को भोगे क्रियाफल को काटोगे, क्रियाफल को भोगे आदत को काटोगे। जो आपकी हैबिट है आदत को काटोगे, जो क्रियाएं हैं वो आदत में बदल जाती हैं, आपके कार्य जो है वो आदत में बदल जाते हैं। आदत को भोगे चरित्र को काटोगे। जो आदत बन जाएगी वो आपका चरित्र बनता चला जाएगा, वो आदत चरित्र बनता जाएगा। और फिर आगे कहता है चरित्र को भोगे अंत को काटोगे, डेस्टिनी है ना, जो हमारी डेस्टिनी है, अंत है, जो हम चरित्र में होकर जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर हमारा चरित्र प्रभु के वचन के अनुसार परिवर्तित होगा, बदलेगा, प्रभु की निकटता में आएगा, प्रभु की धार्मिकता में, तो हमारी डेस्टिनी अलग हो जाएगी, हमारा अंत अलग हो जाएगा। अन्यथा हम उस पर जाएंगे और हमें बहुत अधिक सावधान रहना है इस बात में। तो फिर वो छठे पद में कहता है फल, तो ये है क्या, परमेश्वर। तीसरा एक और लिख सकते हैं, रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में, वो गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो परमेश्वर के वचन बार बार आया, वो न्याय करेगा, न्याय करे। प्रकाश वाक्य में बार बार कहता है। और हमें सावधान रहना है कि परमेश्वर अगर उद्धार देने वाला परमेश्वर है तो तब परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। तब वो आगे चल करके कुछ 7 पद में, जो भले कार्यों की धुन में रहकर, जो भले कार्यों की धुन में रहकर, अब ये भला है, व्यवस्था नहीं, लेकिन वो भले कार्य जो परमेश्वर मदद कर। हम भले कार्य के द्वारा धर्मी नहीं बनाए जाते, ध्यान दीजिएगा, हम भले कार्य को करने के द्वारा हम धर्मी नहीं बनाए जाते, लेकिन चूंकि हम धर्मी बनाए जाते हैं इसलिए हम भला काम करते हैं, इसलिए हम भला काम करते हैं। समझ रहे?
फिर से दोहरा रहा हूँ, हम भले कामों के द्वारा धर्मी नहीं बनाए थे, लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है, और इसलिए अब हमारे जीवन के द्वारा भले काम होते हैं। चाहे दूसरे की मदद करना हो, दूसरे के लिए प्रार्थना करना हो, किसी की चिंता करना हो, किसी की सहायता करना हो, किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में, है ना। खास कलीसिया में जो नीड में, आवश्यकता में, है ना। पिछले दिनों में जब कभी कितनी बार किसी को ऑपरेशन हुआ और खून की मांग करी गई, हमारे यहाँ बच्चों ने बहुत लोगों को खून दिया, ये भला काम था, है ना। और बच्चे हमेशा तैयार है, कई लोगों को उन्होंने ब्लड डोनेट करा। सो ये है, बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जो हम देख सकते हैं। सो हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिल करके भला कार्य कर सकते हैं। किसी को अपने घर बुला करके पौनाई करना, ये भला काम है। उनके साथ बैठना, बातचीत करना, प्रार्थना करना, उनके साथ संबंध करना, ये भला काम है। बहुत सारी चीज, कोई बीमार है उसको विजिट करना, ये भला काम है। यहाँ पर कई बार प्रार्थना की जाती है बीमारों के लिए। कम से कम आप विजिट नहीं कर सकते, घर जा कर के आप फ़ोन कर सकते हैं। आप जाके फ़ोन कर, कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना हुई है, आपकी क्या हाल है, और उसके उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई कठिनाई में, परेशानी में, हम उन 2 शब्दों के द्वारा उनको इनकरेज कर सकते हैं, ये भला काम है। सो बहुत सारे काम ये कब होते हैं, जब हम धर्म बनाए, क्योंकि हमारा सोचना, हमारा विचारना, कार्य करना सब परिवर्तित हो जाता है। तब आगे चल करके कुछ और बात तो कहता है 4 चीज़ें हैं, महिमा, आदर, अमरता के खोजी हैं, है ना। कार्यों के धन में रहकर काय के परमेश्वर की महिमा के, उसके आदर के, अमरता के, और हम खोजी बने रहते। उनको क्या करेगा, आनंद जीवन देगा। डरिए नहीं, आनंदित होइए, आनंद के साथ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या करेगा, आनंद जीवन देगा। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है, अगर हम इस प्रकार करेंगे। हम यहूदियों के समान नहीं है, मैं बार बार उसको बता रहा हूँ। उनके साथ यही कन्फ्यूजन था, यही भ्रम था कि हमारे पास व्यवस्था है तो हम सब कुछ, नहीं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जब हम इब्रानियों का पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि उनके क्या आर्गूमेंट थे, 4 बातें थी, और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में उसको पूरा होते देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमें कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि वो आनंद जीवन मिलेगा। इसमें, इस पृथ्वी पर तो उसका जीवन हमें मिलेगा, लेकिन मरने के बाद भी जीवन मिलेगा। इसलिए मुझे मौत से नहीं डरना, इसलिए मुझे मौत से नहीं डरना। 8वां पद, परंतु जो स्वार्थ में, अभिलाषा के वश में है, वे सत्य को नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध भड़केगा। देखिए 2 चीज़ हैं, एक और जो मानते हैं, पालन करते हैं, उस चीज़ को खोज में, परमेश्वर उनको आनंद जीवन देने जा रहे हैं। लेकिन जो उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, सुन तो रहे हैं, इस कान से सुन के उस कान में निकाल दे रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा नहीं। मेरे प्रिय, जब आप संडे को आते हैं, हमारे जीवन में वचन परिवर्तित हमको करना है। कोई एक विचार हमारे जीवन में ऐसा बसना चाहिए ताकि जाकर के हम उसके लिए सोचें, विचारें कि आज हमने ये वचन सीखा, और उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आप मदद करें। वो मुझे और आपको परिवर्तित करता है, वो मुझे और आपको परिवर्तित करता है, और वो परमेश्वर चाहता है ताकि हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करें। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, प्रकोप भी है, अधर्म भी है। प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है, क्लेश और संकट आएगा। पहले यहूदी पर यूनानी आने जाते लोग थे जो समय थे, परंतु प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है, महिमा, आदर, शांति को प्राप्त होगी। पहले यहूदी फिर यूनानी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी, चाहे ना जाते। हाँ, वो ये चाहता है, और अविश्वासी चाहता है कि उसका अवसर देता है कि वो विश्वास कर ले। विश्वासी चाहता है कि अगर उन्होंने विश्वास कर लिया तो वो और अधिक बढ़े और उस संदेश को अविश्वासी में बांटे, ताकि वो भी उसके राज में आ सके। ये उसकी लालसा है, ये उसकी योजना है, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि सुसमाचार को हमें जानना, सुसमाचार को अपने मन में रखना, और सुसमाचार को सुनाना, बांटना बहुत जरूरी है। तो ये स्थिति है। तो पौलुस यह समझाना चाह रहा है, इन यहूदियों को बता रहा है, उनके अंदर जो झूठा घमंड था उसको तोड़ना चाह रहा है कि इन बातों से तुमको अपने आप में घमंड ना करो, इस बात के कारण तुम अपने आप को धर्मी ना समझो, तुम्हें तो ये करना है।
और मुझे और आपको भी सावधान रहना है कि ठीक है, कई बार हम हमारे बाप दादा शायद बहुत बड़े क्रिश्चियन परिवार से थे, बहुत सारे, अरे मेरे बाप तो ही थे, मेरे दादा तो फर्ज है, दादा जो होंगे बाप जो होंगे होंगे, तुम क्या हो? दादा तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, बाप तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास तुमको स्वर्ग ले जाएगा, तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु में ले। और इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा यिर्मयाह एजेकिएल में कि ना तो पिता का पुत्र से, ना पुत्र का पिता से, ना बेटे के, परंतु सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। तो अपना पड़ा, हाँ, माता पिता की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को सुसमाचार दें, किसी भी रीति से, छोटी छोटी बातें द्वारा, छोटी, उनको प्रार्थना करना सिखाएं। कई बार जब बच्चे कोई चीज़ की मांग करते हैं, आप उनको अच्छा कोशिश करें, कहीं बेटा प्रार्थना करो, है ना, एकदम से तुरंत ला के मत दें, तुरंत धीरज रखना सिखाइए। अगर आप एकदम से ला के देंगे तो कल फिर वो उनकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो वो प्रार्थना के वैल्यू को नहीं समझेंगे, प्रार्थना की कीमत। लेकिन जब आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप उनको प्रार्थना बार में सिखाएंगे, उनके अंदर एक कुछ होगा, और तब धीरे धीरे करना आप ही को, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, है ना। बेटा प्रार्थना करो, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम तुम्हारे लिए कर सकें। बेटी प्रार्थना करो, हमारी सहायता करें, हम तुम्हारे लिए कर सकें, है ना। इच्छा है हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर देने वाला। सो उनके अंदर बचपन से ही वो विश्वास की उत्पत्ति होनी है कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उपाय। तो यहाँ पर लेकिन आगे चल करके 12 पद से लेकर 16 पद तक, शायद हम यहीं पर देखें, मैं जल्दी समाप्त करूँगा। मैं 2-3 बात को देखें कि परमेश्वर कुछ कह रहा, जैसे मैंने शुभ संदेश के बारे में बोला, कह रहा जिन्होंने मेरे व्यवस्था के पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। सुनने वाले नहीं, लेकिन पालन करने वाले। हमें परमेश्वर के वचन को केवल सुनना नहीं है, लेकिन पालन करना है, उसके अनुसार चलना है। तब वो कह रहा है सुनने वाले नहीं। फिर जब गैर यदि जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों को का पालन करते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी उस दिन वे अपने आप के हो व्यवस्था है, अपने लिए आप ही व्यवस्था है। इस प्रकार वे व्यवस्था के कार्य अपने अपने हृदय में लिखा हुआ दर्शाते हैं, और उनके विवेक भी साक्षी देते हैं। विवेक के बारे में अगले हफ्ते देखेंगे कुछ। और उनके विचार कभी भी उन्हें दोषी या कभी भी निर्दोष ठहराते हैं, और उनके विचार कभी उन्हें दोषी और कभी उनके पर क्या कह रहा वो 16 पद, जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य के पुत्र मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, बार बार इस अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस को दूसरा अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वो न्याय करेगा। सो मुझे और आपको न्याय साधन है। लेकिन एक बात कह के मैं समाप्त करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है, शुभ संदेश इम्पॉर्टेंट है। और दाऊद अपने प्रचार में, बल्कि अगर प्रेरित काम में लूका किस प्रकार से शुभ संदेश को किस रीति से लिखता है, किस रीति से, मैं कुछ रेफरेंस तो आपको दे दूंगा जो बाइबल को अध्ययन करने वाले। पहली बात, ये शुभ संदेश जीवन का संदेश है। पहली चीज, प्रेरितों 5 अध्याय 20 पर, यह शुभ संदेश जीवन का संदेश है, प्रेरितों 5:20। दूसरा, ये शुभ संदेश शांति का संदेश है, प्रेरितों 10:36। अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको लिखा मिलेगा, हम शांति का प्रचार करते हैं यीशु के द्वारा जो सबका प्रभु है। यही पद है, यही पद है। इसी को हमने अपने सेवा का आधार पद माना है, शांति का संदेश। ये शुभ संदेश शांति का संदेश है। 10:36। 13:32 पर उसका था ये शुभ संदेश है। लेकिन 13:24 ये पश्चाताप का संदेश है। ये शुभ संदेश जो है पश्चाताप का संदेश, जो मेरे और आपको पश्चाताप क्यों लिया जाए। ये उद्धार का संदेश है। 13:26
और 16-17, 13-26 उद्धार का संदेश है, और 15-3 ये आनंद का संदेश है। या तो ये संदेश कैसा संदेश है? जीवन का संदेश है, शांति का संदेश है, पश्चाताप का संदेश है, उद्धार का संदेश है, आनंद का संदेश है। ये प्रेरितकाम में बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। जब ये लोग प्रचार करते थे तो वो यही कहते थे, हम ये बताना है तुमको, ये बताना है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा ये चीज़ें हमारे जीवन में मिल जाती हैं। ये चीज़ें हमें जीवन मिल जाता है, हमें शांति मिल जाती है, क्योंकि हमने पश्चाताप किया, हमें उद्धार मिल जाता है और हमें परमेश्वर का आनंद मिल जाता है। जो सच्चे मन से उसको पश्चाताप करके ग्रहण करता है, प्रभु उसको ये आशीष के रूप में दे देता है। सो रोमियो उसका 2 अध्याय में अभी जो हमने देखा, हमने यहूदियों के बारे में एक बार देखा। वो क्या कह रहे थे दूसरे लोगों को? हम ज़्यादा धर्मी, तुम धर्मी कम नहीं। कई बार हम भी अपने जीवन में ही करते हैं। नहीं, परमेश्वर हमें देखता है, दूसरी चीज देखता है। केवल धार्मिक कार्य को पूरा करने द्वारा हम धर्मी नहीं है, प्रभु की दया के कारण हम धर्मी है। और इसलिए हमें दूसरों पर भी उस प्रेम को और दया को दिखाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई है, दया को दिखाना है। और हमें अपने झूठी धार्मिकता पर घमंड नहीं करना, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके पालन करने वाला होना है। और जितना अधिक हम उसका वचन का पालन करेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर को पाएंगे। और अनंत जीवन की आशा मेरे और आपके लिए मजबूत होती चली जाएगी। और वो प्रतिज्ञा जो उसने पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 2-3 पद में कही, हम नहीं जानते कि हम किसके समान होंगे, लेकिन हम उसको देखेंगे जो ऐसा यीशु को देखेंगे, और एक दिन उसके समान होंगे, यीशु के समान होंगे। बहुत सुंदर है। ये हमारी धन्य आशा है कि हमें ना केवल वो परिवर्तित करके इस संसार में ले चलेगा। निर्बल है, कमज़ोर है, पाप से हम संघर्ष करेंगे, पाप से हम लड़ेंगे और विजय पाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। झूठी धार्मिकता को लेकर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को लेकर के हम उसके वचन का पालन करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तब हम आनंद जीवन की और आशा में और दृढ़ होंगे, और आनंद जीवन होगा जहाँ के हम उसके इकलौते पुत्र के साथ आनंद काल तक वास करने पाएंगे। आनंद काल तक जैसा वह है वो है, उसको हम देखेंगे। ये हमारी धन्य आशा है। प्रश्न है मेरे प्रियो कि हम कितना अधिक उस बात की इच्छा रखते हैं कि हम प्रभु के समान बने। कितना अधिक हमारे मन में इच्छा रहती है कि हम प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु की आज्ञा पालन करना बोझिल नहीं है, बोझिल नहीं है। प्रभु की आज्ञा जो है बोझिल नहीं, व्यवस्था में लिखा हुआ 20 अध्याय में, उसकी आज्ञा बोझिल नहीं है। परमेश्वर अपने अनुग्रह द्वारा मेरी और आपकी सहायता करता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। कब? जब हमारा संबंध उसके साथ होगा, हमारी निर्भरता उसके साथ होगी, हमारा उस पर विश्वास दृढ़ होगा, और हम उसके साथ जीना सीखेंगे और जीने की चाहत रखेंगे। प्रभु हमारे साथ करेगा। तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन को परख सकें और आगे बढ़ सकें। प्रार्थना में जाएंगे।